वन पीस के चैप्टर 100 में हमें पहली बार मंकी डी ड्रैगन नज़र आता है और ड्रैगन की एंट्रेंस से पहले हमें नज़र आती है एक तूफ़ानी बारिश। यहाँ तक कि ओडा सेंसे ने ड्रैगन की फेस रिवील से पहले एक स्पेशल पैनल बारिश का बनाया है जो एम्फसाइज करता है ड्रैगन और बारिश के रिलेशन को। इससे ये थियरी बाहर आती है कि ड्रैगन के पास मोस्ट लाइकली रेन गॉड का फ्रूट हो सकता है, जिसकी पुरानी यूज़र रेन गॉडेस ज़ाज़ा थी। हालांकि रेन गॉडेस एक लड़की थी, लेकिन ये फिर भी ड्रैगन के रेन गॉड होने की थियरी को डिस्प्रूव नहीं करता। थियरी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं अभी न्यू हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ, लेकिन प्लीज़ उन सबको नज़रअंदाज करना और प्लीज़ बने रहें। जैसा कि आपको पता है कि वन पीस मांगा क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है, तो सारे गॉड फ्रूट्स की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अब तक हमें मांगा में सिर्फ सन गॉड के बारे में बताया गया था, लेकिन धीरे धीरे और भी गॉड फ्रूट्स सामने आ रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी हमें सारे गॉड फ्रूट्स अपनी इम्पोर्टेंस और रेलेवेंसी बनाए रखेंगे, क्योंकि उन सब का फाइनल वॉर में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। हमें डॉक्टर वेगापंक ने बताया था कि डेविल फ्रूट्स इंसानों की इमेजिनेशन से क्रिएट होते हैं। जो भी इंसान इमेजिन करते हैं उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाता है डेविल फ्रूट्स के ज़रिए। वैसे ही अगर इंसान गॉड्स में यकीन करते हैं तो उसे भी डेविल फ्रूट्स के ज़रिए एग्जिस्टेंस में लाया जा सकता है। क्योंकि वो लोगों के बिलीव्स से क्रिएट होते हैं, इसलिए वो नेचुरली नॉर्मल डेविल फ्रूट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे ही वेगापंक ने वो स्टेटमेंट बोली तो हमें समझ जाना चाहिए था कि सिर्फ सन गॉड फ्रूट नहीं एग्जिस्ट करता, बाकी और भी फ्रूट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्काइपिया में मेंशन किए गए थे, जैसे कि गॉड ऑफ द रेन, गॉड ऑफ द फॉरेस्ट और गॉड ऑफ द लैंड, अपार्ट फ्रॉम गॉड ऑफ द सन ऑफ कोर्स। अब जब हमें रेन गॉडेस ज़ाज़ा के बारे में बताया गया है, जो कि प्रीवियस रेन गॉडेस थी, तो इसका ये मतलब है कि रेन गॉड अभी भी एग्जिस्ट करता है और वो कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो फाइनल स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होगा और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और चैप्टर 1182 में हमें ये पता चलता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स रेन गॉडेस से डरते थे, तो इसका मतलब जो भी यूज़र होगा वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स का नेचुरल एनिमी होगा। तो इससे हमारी सर्च में बहुत ही कम लोग बचते हैं जो इस कैरेक्टर में फिट बैठ सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि मंकी डी ड्रैगन सेलेस्टियल ड्रैगन्स का बहुत बड़ा नेचुरल एनिमी है, और हमें बार बार बताया गया है कि ड्रैगन का जो डेविल फ्रूट है वो वेदर से रिलेटेड है। तो ये डेविल फ्रूट एक नेचुरल फिट लगता है ड्रैगन के लिए शुरू से ही, क्योंकि वो भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स का नेचुरल एनिमी है और उसके पास एक वेदर रिलेटेड पावर है। बहुत से रीडर्स को लगता है कि ड्रैगन के पास विंड लोगिया डेविल फ्रूट है, क्योंकि उसके बहुत सारे पैनल्स विंड से भी रिलेटेड है। मगर हम गौर से अगर नोटिस करें तो विंड बस एक एलिमेंट है ड्रैगन की पावर का। अगर हम नोटिस करें तो विंड, रेन और थंडर, ये सब ड्रैगन के साथ इंटर रिलेटेड रहते हैं हमेशा। और ड्रैगन का डेविल फ्रूट अभी तक मिस्टीरियस है। और कहानी के इस मोड़ पर अगर ड्रैगन के पास एक विंड लोगिया होगा तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग और अंडरवेलमिंग होगा, क्योंकि अब कहानी इस मोड़ पर आ गई है कि सबके पास गॉड लाइक डेविल फ्रूट्स या कॉम्प्लेक्स डेविल फ्रूट्स और बहुत ही पावरफुल डेविल फ्रूट्स है, और एक मियर विंड वाला डेविल फ्रूट वर्ल्ड्स वर्स्ट क्रिमिनल को जस्टिस नहीं देगा बिल्कुल भी। स्टोरी के इस मोड़ पर अगर ड्रैगन के पास लोग या डेविल फ्रूट होगा तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि अब लोगों के पास गॉड फ्रूट्स है, मिथिकल जोन फ्रूट्स है, मतलब काफ़ी पावरफुल फ्रूट्स है। और अब इस पड़ाव पे एक विंड लोगिया, इट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि लोगियाज शुरू में बहुत पावरफुल लगते थे। जब से हाकी आई है, जब से उनके पास उतनी कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि बस वो वन ट्रिक पोनी हो गए हैं, उनके पास कुछ ऑफ़र करने को नहीं है। अब डेविल फ्रूट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और बहुत ही पावरफुल हो गए हैं। अगर ड्रैगन की एबिलिटी बहुत ही बेसिक लोगिया डेविल फ्रूट होती तो ओडा सेंसे उसको अब तक छुपा कर नहीं रखते। मतलब 1100 चैप्टर्स तक एक लोगिया के लिए वो इतना सब नहीं करते। और ओडा सेंसे ने अभी तक हमें ड्रैगन का फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल भी नहीं बताया। सबके बता चुके हैं, शैंक्स का पता चल गया, एडमिरल्स का पता चल गया, योंकोस का पता चल गया, लेकिन ड्रैगन का फाइटिंग स्टाइल अभी भी अननोन है। तो
काफ़ी बड़ा ब्लंडर होगा कि अगर ओडा सेंसे विंड लोगी या डेविल फ्रूट ड्रैगन को देंगे एट दिस पॉइंट। और चैप्टर 1182 में किलिंग हम क्लियरली कहता है कि हम बस नीका से नहीं, डी क्लैन और रेन गॉड से भी बहुत डरते हैं। उनकी बहुत स्टोरी सुनी है हमने, और हमें पता है कि नीका तो लूफी है और डी क्लैन वाले सेलेस्टियल ड्रैगन्स के नेचुरल एनिमी हैं। तो हो सकता है कि रेन गॉड शायद डी क्लैन का हो। और लूफी की जनरेशनल रन से पहले सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स मंकी डी ड्रैगन से डरते थे। तो ये भी एक पैरेलल हो सकता है कि ड्रैगन ही रेन गॉड है, क्योंकि मंकी डी ड्रैगन सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो हो सकता है कि उसका डेविल फ्रूट भी रेन गॉड का हो, क्योंकि वो भी उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। वेल दैट वाज इट गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड दिस थियरी। पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो आपको क्या चाहिए, और प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब।